Good morning, students. Your online class has already started from yesterday, and this is our first online class of science. So let's start. The name of chapter is our planet, the Earth. You must be betterly acquainted with the planets because we read this in previous chapter. So we read about the solar system in previous chapter. So now we are going to do the deep study of our own planet, which is Earth. So let's get started. The Earth is the third planet of the solar system. I told you in offline class that Earth is the third planet of the solar system. And you also know that there are 8 planets in a solar system. So you must be know the name of the all planets. So study about the Earth. So the Earth is also called blue planet. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब अर्थ को ऊपर से स्पेस से देखा जाता है तो ब्लू दिखाई देता है. सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? लेट मी एक्सप्लेन. Because the 70% of the Earth's surface is covered with water. We all know that there are 75% of water available on Earth. It is in the form of oceans, sea, lakes, rivers and iceberg. So मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द अर्थ इज़ ये सिर्फ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ अवेलेबल है. और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि अर्थ पर ऑक्सीजन है एंड एटमॉस्फेयर है एंड वाटर है. सो दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मेक इट अ प्लैनेट who have life. So, how was the earth formed? तो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो लेट्स रीड अबाउट इट. साइंटिस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च. साइंटिस्ट ने कई तरह की रिसर्च की एंड दे फाउंड दैट जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है. सो हाउ? देखिए 4 बिलियन ईयर अगो जो क्लाउड एंड गैसेस और डस्ट थी ना, मतलब डस्ट और गैस से बने हुए क्लाउड्स से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है. हाउ? लेट मी एक्सप्लेन. एक टाइम था जब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म यानी कि हॉट हुआ करती थी और जो हॉट गैसेस हुआ करती थी तो हॉट गैसेस वो सारी धीरे धीरे से क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गई. एंड जब ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हुई तो एक बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ और जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो अदर प्लैनेट्स होते हैं उनमें कई जगह गड्ढे होते हैं. कैसे होते हैं? कई बार एस्ट्रॉइड्स के टकरा जाने से गड्ढे हो जाते हैं. उसी तरह अर्थ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था. सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप गड्ढे हो गए थे वहाँ पर जो रेन की वजह से पानी भर गया और इस तरह से आपके ओशंस, रिवर एंड सीज ये सब फॉर्म हुए. अब देखिए यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो स्टेबल हो जाता है. आप समझ सकते हैं स्टेबल का मतलब, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा हॉट और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड. सो जब अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है यानी कि हमारे रहने लायक हो जाता है तो लाइफ यहाँ पे अपीयर होती है फर्स्ट टाइम. कैसे? सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल, देन लैंड एनिमल्स यानी कि monkeys and other animals and other creatures. So और उसके काफ़ी टाइम बाद humans. So the shape of the earth, let's read about the shape of the earth. देखिए in earlier time people believed that the shape of the earth was flat. क्योंकि उस टाइम पर जब लोग स्पेस ट्रेवल नहीं कर पाते थे, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उन्हें लगता था कि मे बी अर्थ का जो शेप होगा ना वो फ्लैट होगा. ओके. सो क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जब चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग सीधे सीधे चल रहे हैं, है ना. इस वजह से उनका ये मानना था अर्थ जो है वो फ्लैट होगी. लेकिन दे हैड अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन दैट इफ़ समथिंग गोज़ बियॉन्ड द एज ऑफ द अर्थ इट वुड फॉल डाउन. तो उनका ये मानना था कि अगर कोई अर्थ के एंड पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो वो वहाँ से गिर सकता है. लेकिन ये कैसे प्रूफ हुआ कि अर्थ राउंड है? सो लेट्स रीड अबाउट इट. कुछ सेलर्स होते थे. सेलर्स आप जानते हैं कि उस
पहले के टाइम में कुछ लोग जो है एक ग्रुप होता था, तो वो एक शिप को लेकर ट्रैवल करते थे ये जानने के लिए कि कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे रहने लायक जगह है और कहाँ पे क्या रिसोर्सेस है, ये सब फाउंड करने के लिए तो ये लोग शिप लेकर चलते थे। उन्हें हम सेलर कहते हैं। मे बी आप सभी ने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा। तो सम सेलर टुक ऑफ अ जर्नी टू रीच द एज ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अर्थ के एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे। सो द ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, उन्होंने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन बार बार वो एक ही पॉइंट पर पहुंचते थे। यानी कि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, सपोज दैट दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर, सो दे विल रीच देयर आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। तो वापस एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचे थे। देन एनालाइज कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब अर्थ जो हो राउंड हो। ओके, देन वो ये इस बात को लेकर लोग कन्विंस्ड हो गए कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है। और आप लोगों को बेटर तरीके से पता है कि अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हम स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। और स्पेस से ली गई ये पिक्चर है अर्थ की। आई मीन जो पिक्चर हम लोग हमेशा अर्थ की देखते हैं, जो हमारे ग्लोब्स पे होती है, मैप्स पे होती है, वो जो है स्पेस से ली गई है बाय अ सैटेलाइट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब अर्थ राउंड है तो हम गिरते क्यों नहीं, हमें ऐसा फील क्यों नहीं होता है कि हम लोग घूम रहे हैं या फिर हम गिर रहे हैं, इस टाइप से कुछ। सो लेट मी एक्सप्लेन। आप सपोज़ कीजिए आपके पास एक फुटबॉल है, उस पर एक एंट है, एंट छोटी सी चींटी। ओके, सो वो उस पर चल रही है। जब वो उस एंट उस फुटबॉल पर चल रही है तो उससे आगे का सरफेस फ्लैट दिखाई देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है एंड फुटबॉल का साइज उससे कई गुना बड़ा। जब वो उस पर चलेगी तो शी विल फील लाइक दैट शी इज़ वॉकिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। अर्थ का साइज़ काफ़ी बड़ा है एंड वी आर सो स्मॉल, दैट्स वाई वी फील दैट वी आर वॉकिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में। Earth shows two kinds of movements, that are rotation and revolution. So let's read about rotation. The earth moves like a spinning top. It spins around an imaginary line that passes through the north pole to south pole. मैं आपको ऐड कर दूँ कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हो कि अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है। तो ये जो है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। मेंशन किया कि अर्थ जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रोटेशन करती है। तो अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में कि नॉर्थ पोल, अर्थ का हाफ पार्ट जो है वो नॉर्थ पोल एंड अदर हाफ पार्ट साउथ पोल कहलाता है। तो जो नॉर्थ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि एशिया, यूरोप एक्सेट्रा। एंड साउथ पोल में मैंने आपको बताया था कि अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल में है। अर्थ रोटेशन करती है, यानी कि अर्थ खुद की एक्सिस पे घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। अर्थ का खुद की एक्सिस पे घूमना, ओके, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। जब अर्थ खुद की एक्सिस पर घूमती है यानी रोटेशन करती है, तो इसी की वजह से डे और नाइट होते हैं। जब अर्थ रोटेशन करती है, उसका एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट होता है, तो 24 आवर में। 4 आवर में इसका एक रोटेशन पूरा होता है। तो उस 24 आवर में आप देखते हैं कि 12 आवर आपका डे और 12 आवर नाइट होती है। जब अर्थ रोटेशन करती है तो उसका एक साइड, सपोज दैट नॉर्थ पोल जो है सन के साइड में होगा और अदर जो साउथ पोल होगा वो बिहाइंड सन के बिहाइंड होगा, यानी कि उस पर लाइट नहीं जाएगी। तो जिस पार्ट पर लाइट जाती है वहाँ पे डे होता है और जिस पार्ट पर लाइट नहीं जाती है वहाँ पे नाइट होता है। देन आफ्टर मूविंग, यानी कि अपना रोटेशन करने, आधा हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद अदर साइड पे डे एंड अदर साइड नाइट होती है। अब आप रोटेशन समझ गए हैं, तो अब हम रेवोल्यूशन पे आते हैं। सो व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? देखिए, जो हमारी अर्थ होती है ना, अर्थ या फिर अदर प्लैनेट्स जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, सो
यू बेटर नो कि अर्थ का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो 365 डेज में होता है. ओके, सो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? सोलार ईयर. सोलार ईयर कह सकते हैं हम, ईयर या सोलार ईयर. ओके, सो बताया था कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं. जब अर्थ रिवॉल्यूशन करती है तो उसी की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर हाफ डिग्री झुकी हुई है 23.5 डिग्री. तो जब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम से समझते हैं कि जब अर्थ जो है ना हाफ पार्ट होता है वो थोड़ा हल्का सा झुका हुआ होता है 23.5 डिग्री. तो जब वो सन के सामने होता है तो उतने पार्ट पर समर सीज़न होता है. एंड देन जब अर्थ रेवोल्यूशन करते हुए सन से थोड़ा सा दूर जाती है. ओके, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, है ना. उसका एक पार्ट जो है वो कोई लाइट रिसीव नहीं करता, यानी कि उस साइड पर कम लाइट पहुंचती है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका विंटर सीज़न. इसी तरह से बाकी सीजन्स में चेंजेस आता है. सो आई होप कि आपको चैप्टर ठीक से समझ में आ गया होगा. सो दिस वॉज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर. सो स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.